हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, कल मैंने अपना ब्लॉग जो है यहीं पर एंड किया था। आपने इसके पहले वाले ब्लॉग को नहीं देखा है अगर, तो प्लीज़ आप सभी ज़रूर देखिए। तो क्या हुआ कि हम लोग दर्शन कर चुके हैं और हमारी रात की ही ट्रेन थी। लेकिन क्या बताएं आप सभी को, हम इतने मन से आए थे साईं बाबा के दर्शन करने यार, और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन साईंनाथ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया यार, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब क्या ही बताएं, हम लोग ना जब आ रहे थे ना तब भी हमारी टिकट 2 ही कंफर्म थी, 2 वेटिंग थी। फिर भी हमने कैसे भी एडजस्ट करके हम यहाँ चले ही आए। लेकिन जाते टाइम हम सोच के ये गए थे कि हमारा जो है टिकट कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। और हम बहुत ही मुसीबतों का सामना करके घर गए। और इतनी बड़ी मुसीबत ये होती अगर किसी भी टीटी ने अगर हमें पकड़ लिया होता ना, तो यार हम क्या करते। पापा पूरे 2 घंटे स्टेशन पर इधर उधर भागते रहे कि कहीं से भी कोई टिकट का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन यहाँ पर चालू टिकट भी मतलब इतना ज़्यादा हाई फाई रेट में दे रहे थे यार कि क्या बताएं आप सभी को। तो ऐसा साईंनाथ ने हमारे साथ क्यों किया, प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ से सनी सिग्नापुर से आने के बाद थोड़ी देर आराम किए। उसके बाद हमें थोड़ी नींद लग गई। तो बाद में फ़ोन आया किसी का मुझे लगता है, तो हमारी नींद खुली जब, तो हमने देखा कि शाम के 7 बज रहे हैं, हमें तो निकलना भी था। तो पापा ने कहा कि रुको पहले मैं देख लेता हूँ कि मतलब टिकट कंफर्म है। हम सबको यही यकीन था कि टिकट कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पहले कोई नहीं था मतलब वेटिंग में, हम 1-2 नंबर पे ही थे। लेकिन यार क्या बताएं आप सभी को, वो टिकट कंफर्म नहीं हुई। और उठने के बाद मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया यार। हम लोग घर से भी सोकर मतलब बर्थडे वाला ब्लॉग देखा, आप सभी ने साफ़ सफाई वाला ब्लॉग देखा, इतने थक गए थे ना। ऊपर से हमारी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो हम स्टेशन पर आए कैसे भी करके, और देखिए स्टेशन पर हमें क्या देखने को मिला। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर डांस कर रही थी, बहुत ही बढ़िया डांस कर रही थी अपनी ही धुन में। सभी यहाँ पर जितने लोग हैं ना जो रिटर्न जा रहे थे मुंबई, वो सभी जो हैं बिना टिकट के ही थे। और मुझे तो सच में इस बच्ची का मतलब एंटरटेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप सभी देख सकते हो, मैं उधर ही देख रही थी इसी के पास, और मन में बस यही सोच रही थी कि भगवान साईनाथ आपने ऐसा क्यों किया। कम से कम 2 ही टिकट फिर से कंफर्म कर देते, बाकी और नहीं करते, पर 2 तो कर देते। अब हम कैसे जाएंगे। बट हम क्या बताएं, जाते टाइम भी ठीक ठाक चले गए। भगवान ने, साईनाथ ने हमारा टिकट तो नहीं कंफर्म कराया, मुसीबत में तो डाल दिया, लेकिन हमें मुसीबत का रास्ता भी दे दिया। हम चालू में बिना टिकट के ही चले गए। क्या करते जब हम मतलब एक तो टिकट ही नहीं दे रहे थे, टिकट जो स्टेशन मास्टर थे, और अगर दे भी रहे थे 1-2 टिकट तो वो भी कंफर्म नहीं दे रहे थे। तो हम कैसे भी करके चालू में जो है चले आए। और अब हम पहुंच चुके हैं मुंबई। मैं रात का पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमें इतनी नींद लगी थी ना यार, इतनी नींद लगी थी कि मैं क्या बताऊं। हम लोग सुबह के 4-5 बजे या 6 बजे के आसपास में तो कल्याण उतर गए थे। वहाँ से शिरडी से कल्याण उतर गए। उसके बाद फिर हम दादर आए, तो यहाँ से हम अपनी ट्रेन पाए। तो सच में बहुत परेशानी हो जाती है। मेरी मानिए तो आप सभी बिना टिकट के कहीं मत जाइएगा, और नहीं तो अगर यार किसी टीटी ने पकड़ लिया ना तो पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। तो हम अपने आ गए हैं रूम, आप सभी देख सकते हैं हमारी ये बिल्डिंग है। हम अपने रूम पर आ गए हैं। अब हम नहाएंगे, धोएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे, फिर आप सभी से बात करेंगे। सो फैमिली, हम लोग कम से कम रात को वहाँ से 7 बजे से तो चल ही दिए थे, 7 बजे से चल दिए। और जैसे हमें पता लगा ना कि हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं है, तो फिर हम तो परेशान होने लगे। और मतलब मैं और मम्मी का तो कुछ नहीं था इतना परेशानी वाला, लेकिन पापा परेशान होने लगे हम सबको लेके। मम्मी की तो तबीयत भी नहीं ठीक थी। और हम लोग ट्रेन में मैं और मम्मी सोते सोते आए हैं। बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी यानी कि पापा, वो जो है बैठ के आए हैं पूरी रात। और फिर लोकल में
पापा ना ऐसे मतलब डर रहे थे कि मतलब अगर हम 4 लोग थे और चारों बिना टिकट के थे, अगर किसी पुलिस वाले ने अगर फ़ाइन मार दिया होता तो मतलब कितना फ़ाइन जाता ना। तो फिर पापा सोचे कि मैं जो है अलग हो जाता हूँ, ये लोग अलग अलग चले। तो उन्होंने सबसे कहा, लेकिन मम्मी नहीं सुन पाई थी। मम्मी ऐसे पापा के पास गई, क्या हुआ करने। तो पापा कह रहे अरे तुम जाओ ना यार। मुझे इतनी हंसी छूट रही थी उस टाइम इस बात से। तो पापा उनको बोले कि तुम जाओ। फिर जब पापा टिकट विकट लेके चले आए लोकल की, तब फिर बताया कि हम लोग बिना मतलब टिकट के थे। अगर कोई भी पुलिस वाला 4 लोगों को देखता साथ में, देन कितना फ़ाइन लेता। और अगर एक लोग अगर उसमें अटक रहे हैं पुलिस वाले की चंगुल में, तो कोशिश करो कि आप अपना फ़ाइन दे के आगे निकल जाओ। किसी का नाम नहीं लोगे, मैं उनके साथ हूँ उनके साथ हूँ, ताकि लंबी आप चेन बनाते चले जाओ। तो यही सब पार करते हुए हम लोग चले आए। बहुत मज़ा आया इस सफ़र में, सच में बहुत मज़ा भी आया। थोड़ी तकलीफ़ भी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी हुई। वो भी तब हुई जब सनी सिंगापुर गए थे। तो तभी हुई थी, क्योंकि बहुत धूप था ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से परेशानी हो गई थी उनको। तो बस वही था एक प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ एकदम अच्छे से ही था। जाते टाइम भी हम 4 लोग थे, 2 टिकट कंफर्म थी, 2 वेटिंग में ही थी। और हम कैसे भी करके 2 सीट पे एडजस्ट करते हुए गए। और आते टाइम तो आप सभी ने देखा ही कि हम लोग कितने अच्छे क्लास में आए हुए हैं एकदम फर्स्ट क्लास एसी में। तो वैसे वैसे सोने को मिल ही गया था, तो एसी की टिकट हो या फिर वेटिंग हो, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट वो तो चालू थी, ना वेटिंग था ना कुछ था। तो मैंने तो आप सभी को पहले ही बताया कि अगर आप सभी वहाँ जाने का प्लान बना रहे हो, तो आप सभी कोशिश करिए कि आप सभी जो है जनवरी से फरवरी के बीच में चले जाएं। आपको मौसम में भी कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि नहीं बहुत गर्मी है बहुत ठंडी है। और ईज़िली आपका सब कुछ मतलब दर्शन भी हो जाएगा, इसके बाद आना जाना भी। और हाँ, कभी भी सफ़र करें जैसे हमने गलती की वैसे मत करिए कि हम चालू में चले आए। होता है कभी कभी लक साथ दे जाता है तो नहीं होती है प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी लक साथ नहीं देता है ना, तो पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो उसके लिए हमेशा जब भी आप कुछ ऐसा करें तो जेब गर्म करके ही रखें, कि अगर कहीं पेनल्टी भरनी पड़ी तो हम दे सकें। तो मेरी मानिए तो टिकट जब कंफर्म हो तभी आप सफ़र करिए, क्योंकि जब कोई चीज़ अपनी होती है ना तो उस पर अलग ही वो होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी और की होती है, उस पर आपको अगर समझौता करने को हो जाए तो नहीं होता है। और अगर सामने वाला करना ही नहीं चाहे तो फिर क्या हो सकता है। तो बस इसी वजह से तो बस यही था मेरा ब्लॉग। और आई होप आप सभी ने इस ब्लॉग को बहुत ही इंजॉय किया हो। तो अब मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। अब मैं आप सभी को मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।